ये यहाँ पे मिल चुके हैं हमारे मित्र हमें कठेत जी। और कठेत जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? मुकेश कठेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे क्षेत्र को निमंत्रण दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सबका स्वागत है इसमें। पूरे क्षेत्र का सहयोग भी मिल रहा है, चाहे वो कुमाऊं का हो, गैरसैंण का हो, खनखल का हो, सबका सहयोग हमें मिल रहा है। बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। हमारे यहाँ पर राधा बीच जी है, महिला संगठन के अध्यक्ष, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सहयोग रहता भगवान पंचमुखों से 5 साल हमारे यहाँ पे शिव पुराण का आयोजन कठिन परिस्थिति में किया गया है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। और ये मंदिर हमारा लगभग 1666 का मंदिर है हमारा। और इसके जो प्रथम पुजारी थे वो थे चटपट दास जी, जिन्होंने सपने में भगवान ने जिनको सूचना दी कि मैं यहाँ पे हूँ तो आप यहाँ पे आइए, तो उन्होंने इस मंदिर की खुदाई की। और इस मंदिर की खुदाई हमारे ग्रामवासी लेडी वालों ने करी। और इसके अंदर जो शिवलिंग हमें प्राप्त हुए, शिव पार्वती और गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमें साक्षात अंदर प्राप्त हुए। और साथ में अनेक जगह पर लिंग है। और यहाँ पे पहले दूध निकलता था, वो सारे वहाँ पे है अभी भी। अब उनसे पानी निकलता है, लेकिन पहले लोग बोलते थे कि किसी पुजारी ने उस दूध का खीर बनाया, तो तब से उन्हें पतला पतला दूध वाला सा पानी निकलता है। अब उसमें जब पहले शिवरात्रि में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे ना, अभी भी होती रहती है। और शिवरात्रि वाले दिन शिवरात्रि में भी बहुत भीड़ होती है। और हर साल के 2 बार इसमें मेले लगते हैं, एक सावन में लगता है और एक मार्च में लगता है शिवरात्रि में। तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह नहीं हो पाती है। और अभी अभी इस मंदिर का उच्चीकरण होना है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया है इसका उद्देश्य यही है कि इस मंदिर का भी उच्चीकरण हो, ये भी लोगों के संज्ञान में हो। क्योंकि इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे दिया लेकर महिलाएं तपस्या करती है। और जो महिलाएं यहाँ पे रात भर तपस्या में बैठती हैं, फिर उनको संतान की प्राप्ति होती है। और इसका एक साक्षात उदाहरण हमारे ही गाँव के हैं। उनका नाम है शिव सिंह कंडारी। उनकी माता जी ने यहाँ पे दिया लिया था, तो दिया लेने के बाद तपस्या पूर्ण होने के बाद सुबह जब तपस्या पूरी हुई, तत्पश्चात उनका यहाँ पे उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो कई स्थानों से, कई दूर दूर क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आते हैं, दिया लेते हैं। जो भी यहाँ पे अपनी मन्नत मांगना आते हैं वो पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है। जो अपने सच्चे मन से यहाँ पे मन्नत मांगता है पूर्ण हो जाती है। पहले तो ये भी कहा जाता था कि यहाँ पे अगर किसी ने ऊंच नीच कर दिया, अलाभिष्ट कर दिया, तो यहाँ पे साक्षात नाग देवता भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल 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 हाँ, यहाँ पे साक्षात नाग देवता भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आज लोग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए कहीं भी आ जाते हैं तो थोड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं हमारे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, तो हमने उन सबसे यही एक विनती करी है कि इस मंदिर का उच्चीकरण करना है। आप इसमें जो भी व्यवस्थाएं हमें दे सकते हैं कृपया करके जरूर दें, क्योंकि हमारे साल के 2 मेले इसमें लगते हैं, तो उनमें हमें बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। कई कारण यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि आप जब रोड से ऊपर आ रोड रहे ठीक हैं नहीं है यहाँ पे मैडम। हम भी तो आए हैं आपके तो पीछे से एक बार हम सोच रहे थे कि हम नीचे अपनी स्कूटी खड़ी कर दें और पैदल चढ़ जाएं ऊपर। तो हमने सोचा यार अभी धूप भी बहुत ज्यादा है, चढ़ाई भी ज्यादा थी, तो हम वहीं से आए। आप जाते समय इस रोड की कंडीशन को वीडियो में कैद करके ले बिल्कुल जाना। बना है मैडम, मैं आते हुए भी इस बनाया सिलसिले में है। हमने डीएम साहब से भी बात की, और डीएम साहब शायद परसों डीएम साहब भी यहाँ पे आएंगे। उन्होंने कहा है कि एक बार मैं जरूर यहाँ पे आऊँगा आपकी रोड को देखने के लिए, और तो इस कार्यक्रम के बहाने वो यहाँ पे जरूर सब आएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों में भी धीरे धीरे भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति। जो उस अविनाशी पर ब्रह्म की उपासना करता है, धीरे धीरे वह भी ब्रह्म जैसा ही बन जाता है महाराज। माँ से हुई मम्मी, मम्मी से हुई मम्मा, माँ से हुई मम्मी, मम्मी से हुई मम्मा। अब तो समय और बदल गया महाराज। अब क्या हुआ? अब मम्मा भूल गए, अब मम्मा भूल गए। क्या बोलते हैं बताओ? अब मम्मा भूल गए, बस मोम बुलाते हैं। अब मम्मा भूल गए, बस मोम बुलाते हैं। वो अपने बच्चों को सत्संग कराते हैं, वो अपने बच्चों को सत्संग कराते हैं। और आपको पता है ना मम्मी किसे कहते हैं, मोम किसे कहते हैं? मोम उसको कहते हैं भैया जो व्यक्ति मर जाता है ना,
मरे हुए व्यक्ति की लाश को महाराज बर्फ में सालों सालों तक जिंदा रखा जाता है, अर्थात वो लाश गलती नहीं सड़ती नहीं, उसको वैसे के वैसे ही रखा जाता है, उसी को मॉम या मम्मी कहा जाता है महाराज। और आजकल के बच्चे मम्मी कहने में बड़ी शौक मानते हैं, मॉम कहने में उनको लगता है हम बहुत हाई लेवल के लोग हैं, बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं। इसीलिए अपने माँ को माँ बोलिए भैया, ईजा बोलिए और माँ माता जी बोलिए, कितना प्यारा शब्द है माँ। लेकिन हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं महाराज, ऐसे बाबू की भी स्थिति है। पिताजी से हुए पापा, पापा से हुए डैडी, पिताजी से हुए पापा, पापा से हुए डैडी, पिताजी से हुए पापा, पापा से हुए डैडी, पिताजी से हुए पापा, पापा से हुए डैडी। अब डैडी भूल गए, अब डैडी भूल गए, क्या बोलते हैं बताओ? अब डैडी भूल गए, बस डैड बुलाते हैं। अब डैडी भूल गए, बस डैड बुलाते हैं। तो अपने बच्चों को सत्संग कराते हैं, तो अपने बच्चों को सत्संग न कराते हैं, तो आगे सत्संग न कराते हैं, बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। बोले भक्त भगवान की जय। कोई भजन केवल हंसने के लिए नहीं भैया, इस भजन से तो मॉम को माँ बोलेंगे, बताओ आज से। दो चार लोग भी गिन चुन करके नहीं महाराज, सबको मॉम भी अच्छी लगती है महाराज। अपनी माँ को पहले ही मार दिया लोगों ने। डैड, डैड का अर्थ क्या होता है? जो मर चुके हैं महाराज, डेड बॉडी कहते हैं ना। तो अपने पिताजी को इतना प्यारा शब्द पिता, पिताजी, बाबू करके हमारे बाबू बोलते थे, तो बढ़िया सुनी हो बाबू कौन है। लेकिन आजकल लोग सब भाई भाई है कि महाराज डैडी डैड। और प्रणाम करने की विधि भी कोई प्रणाम नहीं कर रहा, बल्कि हाय डैड हाय मॉम करके ऐसा शहरों में प्रचलन हो गया महाराज। ये हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है बताओ? दिनों दिन पतन होता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा महाराज, लोग ईजा बाबू कहना भूल जाएंगे, अर्थात डैड और मॉम कहना भी भूल जाएंगे और पशुओं की तरह इनका जीवन हो जाएगा महाराज। ये भावनाएं सब खत्म हो जाएंगी, इमोशन सब गायब हो जाएंगे महाराज। इसलिए समय रहते हमें विचार करना चाहिए। इसलिए कथा से कुछ सीखना चाहते हो तो मॉम मम्मी मत कहो, माँ कहो महाराज। हमारे तो मेरी छोटी सी बेटी है, वो मेरे को पिताजी बोलती है, कितना अच्छा लगता है पिताजी कहना उसका। बेटा है वो भी पिताजी बोलता है। और हमारे अगल बगल के बच्चे लगभग जितने हैं उनको हमने सब वही सिखवा रखा है महाराज। वो छोटे बच्चे अपने माता पिता को माँ और पिताजी ही बोलते हैं और बड़ा प्यारा लगता है महाराज। इसलिए इन कथाओं से सीख करके जाइए, अपने बच्चों से कहिए। अगर अभी से आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, कल परसों क्या आपका कहना मानेंगे बताओ? इसलिए छोटे बच्चों को डांटिए, उनको समझाइए और धीरे धीरे ऐसा संस्कार बनने लगेगा ना। जो मैकाले की जो शिक्षा नीति है, जो मॉडर्न आजकल की संस्कृति है, जो आजकल की जो ये विद्या की जो नीतियां बन चुकी हैं, धीरे धीरे इनको पीछे जाना पड़ेगा महाराज। हमारी पुरातन जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी वो पुनः वापस आ जाएगी। इसलिए हम अपने बच्चों से, अपने जीवन से ही इन कथाओं से कुछ सीख करके जीवन में कुछ इसका उपयोग करें महाराज, अपने बच्चों को सिखाएं। सूत जी कहते ऋषियों, भगवान नारायण ने तो स्वीकार कर लिया कि मैंने इस लिंग का अंत पता नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्मा जी को तो अभिमान है, उन्होंने झूठ में ही उस केतकी के पुष्प को गवाह बना दिया कि इस केतकी के पुष्प से पूछ लो नारायण कि मैं इस लिंग के अंत को जान करके आया हूं। शास्त्र कहते हैं भैया इस जीव से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ये जीव झूठ बोलने के लिए या सत्य से आप किसी को कटु वचन बोले इसके लिए जीव नहीं थी महाराज। इसलिए संत कहते हैं ना, परमात्मा को ना पसंद है शक्ति जबान में, परमात्मा को ना पसंद है शक्ति जबान में, इसीलिए दी नहीं इस हड्डी इस जबान में महाराज। इस जबान में हड्डी नहीं दी भगवान ने, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते कि इस जिह्वा से हमेशा मधुर बोलो महाराज, झूठ मत बोलो।
ब्रह्मा जी ने यहाँ झूठ का आश्रय ले लिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इतने में भगवान देवादिदेव को क्रोध आ गया। भगवान शिव ने अपना भयंकर वह महाकाल का यह भैरव रूप प्रकट कर दिया। और सूत जी कहते हैं, विकराल उस भैरव रूप को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए महाराज। शिव जी ने आदेश दिया कि हे भैरव, तुम ब्रह्मा की इस मुख को काट डालो जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे महाराज, उन 5 मुखों में जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस मुख को काट दिया महाराज भैरव जी ने। इत्यर्थितो अच्युतेने शस्तुरष्टः सुरगणांगणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदंडतः। भगवान नारायण ने क्षमा याचना करी, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो प्रभु। देखिए ये है नारायण, इसलिए तो नारायण है महाराज, इसलिए तो भगवान है। ब्रह्मा जी ने इतना अपराध किया, लेकिन उसके बाद भी उनके भले के लिए भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी और केतकी पुष्प को श्राप दे दिया। भगवान शिव ने कहा कि इसने झूठी गवाही दी है, इसलिए आज से मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। और भगवान नारायण की सत्य निष्ठा से भगवान शिव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा कि हे नारायण, आप तो वैसे भी मेरा ही रूप हो, इसलिए आज से मेरे समान ही पूजा जो आपकी करेगा वही मुझे पा पाएगा। अर्थात मुझ में और आप में जो भेद करेगा वो नरक में जाना, उसे नरक में जाना पड़ेगा। इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम ददौ स्वसाम्यमत्यर्थ देव संगे च पश्यति। इसलिए भगवान आज से सत्यनारायण बन गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि हे नारायण, आप तो मेरे अभिन्न प्रिय हो, मैं तो आपको अपना तद वर्णयामहे। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सप्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोत मन आदधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव की माया ऐसी है ना, बड़ों को चक्कर में डाल देती है महाराज, कोई समझ नहीं पाता। नारद जैसे महान ऋषि भी भगवान की शिव की माया से मोहित हो जाते हैं महाराज, अभिमान करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं। इसलिए शिव की माया को कौन जान सकता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा भगवान के पास अपना ज्ञान का अभिमान त्याग करके जाए, अपने पद का अभिमान त्याग करके जाए, अपने देह का अभिमान त्याग करके जाए। किसी भी प्रकार का अभिमानी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता महाराज। सूत जी कहते, ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी कैसे मोहित हुए देखिए। अब नारद जी का प्रसंग सुना रहे हैं। कहते कि देवर्षि नारद जी एक बार ब्रह्मलोक से धरती पर आ गए महाराज। अब वो तो त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं स्वच्छंद, जहां चाहें उनको कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे हैं नारद जी। भगवान नारायण के परम भक्त हैं महाराज। तो धरती पर विचरण करते करते नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंच गए महाराज, जहां देव नदी गंगा जी विराजमान रहती हैं, जहां से बहती हैं। तो गंगा जी के पावन तट पर नारद जी भी पहुंच गए। देखिए, हमने कहा ना, हम देवभूमि में रहते हैं महाराज, कितना धन्य भाग है हमारा। हमारे यहाँ कण कण में वही परमात्मा समाये हुए हैं। देखिए, ऐसी उनकी कृपा है कि महाराज यहाँ कंकर कंकर में शंकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो मूर्तियां भी नहीं हुआ करती थी, अब तो कम से कम मूर्तियां आने लगी मंदिर में। पहले तो हमारे पूर्वज लोग केवल पत्थर में ही भगवान की भावना करके उन पत्थरों को पूजते थे और उन्हीं पत्थरों से हमारे पूर्वज लोगों का कल्याण हो जाया करता था। देखिए कैसी अद्भुत रीति है परमात्मा की, क्यों पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं महाराज। तो ऐसी देवभूमि को देख करके देवता लोग भी बार बार इस मृत्यु लोक में आने का मन बनाते हैं महाराज, ताकि इस मृत्यु लोक में आकर के भगवान का सानिध्य मिल जाए। क्योंकि स्वर्ग में हर प्रकार का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम भगवान से दूर हो जाएंगे महाराज। वहां तो भोगों में डूबे रहता है जीव। तो वैसे ही संसार में भी आप विदेशों में जाइए, आपको भोग की अनेकों सामग्रियां मिल जाएंगी, एक से एक ऐश करने के लिए नई नई चीजें मिल जाएंगी। लेकिन भक्ति के लिए तो आपको भारत में जन्म लेना पड़ेगा। और भारत में भी आप और हमारा सौभाग्य देखिए, हमको तो भगवान ने अपनी गोदी में, प्रकृति की गोद में, देवभूमि में जन्म दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा महाराज। यहाँ बार बार देवता, भगवान नारायण, भगवान शिव किसी न किसी रूप में यही आकर के तपस्या करते हैं महाराज।
तो एक दिन ब्रह्मलोक से नारद जी भी इसी मृत्यु लोक में महाराज इसी देवभूमि में गंगा जी के पांव तट पर आ गए। नारद जी ने गंगा के किनारे एक सुंदर सा आश्रम देखा तो गंगा जी में स्नान किया तो उनका मन वहां रम गया। महाराज आह कितना सुंदर रमणीक स्थान है, क्यों ना यहाँ पर तपस्या की जाए। देखो तीर्थों में जाकर के ना लोग पाप कर बैठते हैं महाराज, तीर्थों में जाकर के तो तप करना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाकर के पाप कराते हैं, जबकि घरों में कभी कभी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं तो उन पापों के प्रक्षालन के लिए हम तीर्थों में जाते हैं ताकि वहां जाकर के वो साफ हो जाएं। लेकिन जो तीर्थ में जाकर के भी पाप करने लगता है तो वज्र लेपो भविष्यति, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान कठोर हो जाता है महाराज, उसका फिर कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए तीर्थों में जाएं तो तीर्थों की मर्यादा बना करके रखें। यहाँ मंदिर में आए हैं तो आप लोग तो थोड़ा सज्जन लग रहे हैं हमें, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कोई गंदगी नहीं कर रखी। देखिए कितनी जगह हम मंदिरों में देखते हैं जहां पर खा रहे हैं वहीं पर पत्तल फेंक रहे हैं, वहीं पर गिलास फेंक रहे हैं, इतनी गंदगी कर देते हैं महाराज। तो तीर्थों में मंदिरों में जाकर के पुण्य करने के बजाय लोग अपराध कर बैठते हैं। इसलिए तीर्थों में जाए मंदिरों में जाए तो भैया वहां स्वच्छता का ध्यान रखें। गंगा आदि तीर्थों में कभी भी साबुन से स्नान ना करें, पहले तीर्थराज को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें कि हे तीर्थराज हम आपके ऊपर प्रवेश कर रहे हैं, तब जाकर के आचमनी करके स्नान करें। अपने जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं उनके नाम की डुबकी लगाएं और उसके बाद स्नान के बाद अपने को तिलक लगाएं, शिखा बंधन करें और उसके बाद ब्राह्मण देवता द्वारा तर्पण करवाएं। महाराज तीर्थों में जाने से हमारे पूर्वज भी हमसे आस लगाए रखते हैं कि देखो हमारे बच्चे तीर्थ में गए हैं, हमें जल प्रदान करेंगे, हमारा तर्पण करेंगे। लेकिन जो तीर्थ में जाकर के केवल खाने पीने में मौज उड़ाता है वो तीर्थ में जाकर के पाप करता है महाराज। इसलिए तीर्थों में जाएं तो वहां जाकर के जब तक करें, थोड़ा दान करें, पुण्य करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें महाराज। झूठ ना बोले, किसी को कटु वचन ना बोले, तब जाकर के तीर्थ का फल मिलता है। तो नारद जी भी जब गंगा जी के किनारे गए इस देवभूमि में उनका मन रम गया महाराज। आहा इस मृत्यु लोक में भी इतना सुरम्य स्थान। नारद जी ने गंगा के किनारे एक सुंदर आश्रम देखा और उसी आश्रम के किनारे तपस्या करने के लिए बैठ गए महाराज। नारद जी को तपस्या में तल्लीन देखकर इंद्र को भय हो गया। अरे देखो तो सही, इतने वर्षों से नारद जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कई वर्ष बीत गए, नारद जी तपस्या करते रहे महाराज। तो इंद्र को भय लग जाता है ना कि कोई मृत्यु लोक में ज्यादा तपस्या करेगा तो महाराज तपस्या के बल से कहीं मेरा पद ना छिन जाए, कहीं मेरा आसन न छिन जाए, मुझे कहीं फिर मृत्यु लोक में न जाना पड़े। इसलिए इंद्रदेव क्या करते हैं, बार बार तपस्वी को उसकी साधना से हटाने का प्रयास करते हैं महाराज। कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने कहा कि हे भगवान आप तो मेरे मन की बात जानते हैं प्रभु। भगवान ने कहा अरे नारद जी आज बड़े शर्मा रहे हो, क्या बात है? अब नारद जी को बड़ी गिरानी हुई, मैं कैसे कहूं कि मुझे ये कन्या चाहिए, इतना बड़ा तपस्वी में। अब कहने में संकोच भी होने लगा कि मेरा विवाह करने का मन हो रहा है। भगवान नारायण तो सब जानते हैं। कहा नारद चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता ही तो हूँ, इसलिए कह दो जो भी मन में बात है। तब नारद जी ने कहा प्रभु जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। कहा प्रभु एक कृपा कर दीजिए, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए ना, फिर मैं धीरे धीरे फिर बाद में आपको आपका रूप वापस कर दूंगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने भगवान से कह दिया कि प्रभु अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी निकली नारद जी के मुख से। नारद जी कहते जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिसमें मेरा भला होना वैसा आप कर दीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं ऋषियों
भगवान ने बड़ी कृपा करी, नारद जी को अपना ही रूप दे दिया, अर्थात पूरा शरीर नारद जी को भगवान ने अपना जैसा दे दिया। दिव्य वस्त्र आभूषण जैसे भगवान नारायण सुसज्जित रहते हैं ऐसे ही अपना रूप दे दिया उसके साथ साथ, लेकिन मुख दे दिया बंदर का। क्योंकि हरि का अर्थ होता है नारायण भी होता है और हरि का अर्थ होता है बंदर भी होता है। हरि का एक अर्थ सर्प भी होता है, हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है हमारा। इसलिए नारद जी ने तो कहा था हे प्रभु अपना हरि रूप दे दो, भगवान ने अपना हरि रूप दे दिया। भगवान तो सब सृष्टि में सब जगह वही समाये हैं महाराज। सूत जी कहते हैं ऋषि, जैसे वैद्य को पता होता है कि मेरे रोगी को क्या दवा देनी है महाराज, जैसा रोगी कहेगा वैसा वैद्य नहीं करता है, वैसे ही भगवान ने भी नारद जी के हित के लिए आज अपना नया दिव्य रूप दे दिया महाराज। नारद जी को बार बार भगवान ने संकेतों से समझाया कि नारद ये घर गृहस्थी के जंजाल में मत पड़ो, बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आ रहा महाराज। आज नारद जी को सारे उपदेश भी व्यर्थ लग रहे हैं। इसलिए सज्जनों, जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। नारद जी कुछ विचार नहीं कर रहे हैं आज महाराज। कामा पुराणाम भयम न लज्जा, जिसके अंदर इच्छा जाग जाती है वो फिर सारे भय और लज्जा को त्याग देता है महाराज। इसलिए संत कहते हैं विषयों के प्रति आकर्षण ही जीव को संसार में बांध देता है, अर्थात संसार की चीजों के प्रति हमारी जो इच्छाएं हैं यही हमें संसार में बांध देती हैं, अन्यथा किसी की ऐसी हैसियत नहीं जो हमें बांध दे महाराज। ऐसा भगवान का दिव्य रूप कि पूरा शरीर तो नारायण का मिल गया लेकिन मुख बंदर का सा मिल गया। उसी स्वयंवर भूमि में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान नारायण पहुंचे और अपना रूप उनको दे दिया और भगवान तो अपने वैकुंठ को चले गए। सारे राजा गदगद हो रहे हैं, उसको टकटकी लगा करके देख रहे, लेकिन नारद जी को क्रोध आ रहा है मन ही मन। अरे इनको पता नहीं कि ये तो मेरी होने वाली पत्नी है और ये परनारी पर दृष्टि डाल रहे हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। कहते हैं कि वही आंख वाला है जो पर नारी को माता के समान देखता है महाराज। दूसरे के तो मनु भाई, जो हमारे ब्यास जी आए हुए थे, आज जो आए थे कि वाराणसी से श्री पूरन पांडे जी, तो की कथा जो थी बहुत बढ़िया भाषा, मजा आ गया सुनने में। वहाँ पे गए, जब गए तो ऐसा लगा कि अब आज हम स्वर्ग में आ गए। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली, ऐसे ऐसे वचन उन्होंने बताए, ऐसे ऐसी कथा सुनाई कि जी नहीं कर रहा था आने का। अब ये मजबूरी है हमारी कि हम बहुत दूर के हो गए और हमें आना पड़ा। जल्दी थोड़ा आज कथा थोड़ी लेट तक चली है ना, कथा क्या थोड़ा लेट तक चली उनके यहाँ। तो भानु बेटा बस हाँ जी, कैसा लगा आपको? बस मैं पहली बार गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। गोपू भाई जी सर, कैसा लगा फिर आपको जो हमारे ब्याह? जो पूरनचंद पांडे जी के जो व्यास जी की जो कथा थी वो बिल्कुल अच्छा लगा। उसने मन को एकदम सुकून दिया। चलो जी, जो भी हमारे दिलों में गलत भावनाएं हैं उसको दूर करने का उन्होंने एक प्रयास बताया। चलो जी ठीक है फिर, ठीक जी, चलो फिर आप घर को। जी जी, आप घर को। अब ये है कि जो हम आगे हैं थोड़ी बहुत पक्की रोड में, चलो तो चलो अब चल भाई गोपू, चल ठीक है, ओके मिलते हैं सीधा घर में, ठीक है, घर में। ओके बाय बाय। घर में फिर कहाँ पे? मेलचोरी में। मेलचोरी में रुकना है। अरे वहाँ वहाँ पे थोड़ा